तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक पुराने पहाड़ी गांव में एक शिव मंदिर था। इस मंदिर की देखभाल गोपाल नाम का एक वृद्ध पुजारी करता था। गोपाल का जीवन महादेव की सेवा में समर्पित था। उसके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसके मन में भक्ति का अपार सागर लहराता था। वो हर सुबह मंदिर को साफ करता, महादेव का अभिषेक करता और दिन रात उनकी सेवा में लगा रहता था। उसी गांव में एक हरीश नाम का नौजवान संगीतकार भी रहता था। हरीश बहुत प्रतिभाशाली था, लेकिन उसके मन में एक अहंकार था। उसे लगता था कि उसकी कला ही सबसे श्रेष्ठ है और महादेव को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका उसका संगीत ही है। हरीश का सपना था कि वह सावन की चौथी सोमवारी पर महादेव के सामने एक ऐसा गीत गाए कि सब लोग उसकी कला की प्रशंसा करें। सावन का महीना आया और चौथी सोमवारी का दिन था। हरीश ने उस दिन मंदिर में एक भव्य संगीत संध्या का आयोजन किया। उसने अपने वाद्य यंत्रों को सजाया और लोगों को इकट्ठा किया। उसका मानना था कि उसके संगीत से महादेव जरूर प्रसन्न होंगे। जैसे ही हरीश ने गाना शुरू किया, एक बहुत ही मधुर और कर्णप्रिय धुन पूरे मंदिर में गूंज उठी। लोग उसकी कला से मंत्रमुग्ध हो गए। हरीश ने अपनी पूरी शक्ति से गाना गाया और वह अपने संगीत में इतना खो गया कि उसे अपने आसपास की कोई खबर नहीं रही। उसी समय गोपाल, जो मंदिर के एक कोने में बैठे थे, ने देखा कि मंदिर के बाहर एक बूढ़ा और अंधा व्यक्ति बैठा है। वह ठंड से कांप रहा था और उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला था। गोपाल को ये देखकर बहुत दुख हुआ। उसने हरीश के संगीत का आनंद लेने के बजाय चुपचाप अपनी झोपड़ी में गया और अपने लिए बनाया हुआ भोजन और एक पुरानी शॉल लेकर आया। उसने उस बूढ़े व्यक्ति को वह भोजन खिलाया और शॉल ओढ़ाई। बूढ़े व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए और उसने गोपाल को आशीर्वाद दिया। जैसे ही गोपाल वापस मंदिर में आया, उसने देखा कि हरीश का संगीत अचानक रुक गया है। हरीश बहुत हैरान था कि उसका संगीत क्यों बंद हो गया। उसने फिर से कोशिश की, लेकिन न कोई धुन नहीं निकली। तभी मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैला और एक अदृश्य आवाज ने कहा, हरीश, तुम्हारा संगीत बहुत मधुर था, पर वह अहंकार से भरा था। तुमने अपनी कला को अपनी भक्ति से ऊपर समझा, लेकिन गोपाल का कर्म, जिसने एक जरूरतमंद की सेवा की, वह मेरे लिए सबसे बड़ा संगीत था। मेरी सच्ची भक्ति दिखावे और कला में नहीं, बल्कि दया और सेवा में है। हरीश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपना अहंकार छोड़ा और गोपाल के पास जाकर उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने गोपाल से कहा, गुरुदेव, आपने मुझे आज सच्ची भक्ति का अर्थ सिखाया है। उस दिन के बाद हरीश ने अपने संगीत को गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। वो अपने संगीत से लोगों के दिलों में खुशियां भरता था और गोपाल के साथ मिलकर समाज सेवा करने लगा। इस प्रकार सावन की आखिरी सोमवारी ने गांव को ये सिखाया कि कला को भक्ति और सेवा से जुड़ने पर ही वह सच्ची और सार्थक बनत बड़ी ही है। महादेव के दिव्य संदेश और गोपाल की सच्ची भक्ति से हरीश का जीवन पूरी तरह बदल गया था। उसने अपना अहंकार छोड़कर अपनी कला को लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। अब वो सिर्फ अपनी प्रशंसा के लिए नहीं, बल्कि गांव के गरीबों और जरूरतमंदों के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए संगीत बनाता था। गोपाल और हरीश ने मिलकर गांव के लिए एक नया सपना देखा। उन्होंने सोचा कि गांव के युवाओं को भी अपनी प्रतिभा का सही उपयोग करना सिखाया जाए। हरीश ने एक संगीत विद्यालय की शुरुआत की, जहां वह बच्चों को बिना किसी शुल्क के संगीत सिखाता था। गोपाल ने उस विद्यालय में बच्चों को जीवन के नैतिक मूल्यों और दया का महत्व सिखाना शुरू किया। जल्द ही उस गांव से कई प्रतिभाशाली संगीतकार और कलाकार निकले। हरीश के शिष्य गांव के त्योहारों और आयोजनों में अपनी कला का प्रदर्शन करते थे, जिससे गांव में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ। एक दिन गांव में बहुत बड़े शहर से एक प्रसिद्ध व्यापारी आया। उसने गांव में हो रहे संगीत और कला के विकास को देखा। वो हरीश के संगीत से इतना प्रभावित हुआ कि उसने गांव में एक बड़ा कला केंद्र बनाने का प्रस्ताव रखा।
उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि इस गांव की कला पूरी दुनिया तक पहुँचे और इसके लिए मैं आर्थिक मदद करने को तैयार हूँ। हरीश और गोपाल ने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। व्यापारी की मदद से गांव में एक भव्य कला केंद्र बनाया गया, जहां गांव के कलाकारों को अपनी कला को निखारने और बेचने का मौका मिला। धीरे धीरे गांव कला और संगीत के लिए एक प्रसिद्ध केंद्र बन गया। लोग दूर दूर से यहां आते थे और गांव की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ। गोपाल और हरीश ने साबित कर दिया कि कला सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि समाज को बदलने का एक शक्तिशाली माध्यम है। उस गांव में अब सावन की चौथी सोमवारी पर सिर्फ पूजा नहीं होती थी, बल्कि एक बड़ा कला महोत्सव भी आयोजित किया जाता था। इस महोत्सव में गांव के कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते थे और सबको ये याद दिलाते थे कि सच्ची भक्ति दया, सेवा और कला के संगम में ही है। गांव में अब सिर्फ शिव मंदिर ही नहीं, बल्कि एक शानदार कला केंद्र भी था। ये केंद्र हरीश के संगीत और गोपाल की शिक्षा का परिणाम था। गांव के बच्चे अब सिर्फ स्कूल में किताबी ज्ञान नहीं लेते थे, बल्कि कला केंद्र में संग, बड़ी ईटा, मूर्तिकला और चित्रकला भी सीखते थे। उनकी बनाई हुई कलाकृतियां शहर की प्रदर्शनियों में बिकने लगी, जिससे गांव में समृद्धि का नया दौर शुरू हुआ। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा उद्योगपति आया। वो अपने कारखाने के लिए एक खास तरह की कलाकृति बनवाना चाहता था। उसने पूरे राज्य में खोज की, लेकिन उसे कहीं भी बड़ी ही कलाकृति नहीं मिली जैसी वह चाहता था। आखिरकार किसी ने उसे इस छोटे से गांव के बारे में बताया, जहां के कलाकारों में महादेव का आशीर्वाद है। उद्योगपति ने कला केंद्र का दौरा किया। उसने वहां बच्चों और युवाओं द्वारा बनाई गई कलाकृतियां देखी और दंग रह गया। उसने हरीश और गोपाल से मुलाकात की और उनसे कहा, मुझे आपके गांव के कलाकारों की कला में एक अद्भुत पवित्रता और सादगी दिखती है। मैं आप लोगों से अपने कारखाने के लिए एक बड़ी कलाकृति बनवाना चाहता हूं, जो हमारी कंपनी का प्रतीक बने। ये गांव के लिए एक बहुत बड़ा अवसर था। हरीश ने सभी कलाकारों को इकट्ठा किया और मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने अपनी कला, लगन और भक्ति से एक ऐसी कलाकृति बनाई जो सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि गहरी भावनाओं से भरी हुई थी। जब उद्योगपति ने वह कलाकृति देखी तो उसकी आंखें भर आईं। उसने कहा, ये सिर्फ एक कलाकृति नहीं है, बल्कि इसमें सच्ची श्रद्धा और पवित्रता का भाव है। मैं आप सबका आभारी हूँ। उस उद्योगपति ने गांव को एक बड़ा ऑर्डर दिया और गांव के कलाकारों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। गांव, जो कभी सिर्फ अपनी गरीबी के लिए जाना जाता था, अब अपनी कला, संस्कृति और एकता के लिए एक मिसाल बन गया था। इस प्रकार गोपाल की भक्ति, हरीश का संगीत और गांव वालों की लगन ने मिलकर एक छोटे से गांव का भविष्य बदल दिया। सावन की हर सोमवारी ये गांव महादेव को धन्यवाद देता था कि उन्होंने उन्हें सिखाया कि सच्ची भक्ति सिर्फ पूजा पाठ में नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के कर्म और कला में भी है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।